इस कहानी पर आप देखेंगे कि एक व्यक्ति को बहुत सारे ठोकर लगते हैं और वो जिंदगी में बहुत कष्ट करता है। और इस कहानी में आप ये भी देखेंगे कि भोलेनाथ कैसे भी एक भिखारी का रूप धारण करके एक व्यक्ति की परीक्षा लेते हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों के पास एक छोटा सा गांव था। वहां रहता था एक गरीब लकड़हारा। नाम था गंगाराम। घर में बूढ़ी माँ, बीमार पत्नी और एक छोटी सी बेटी गौरी। गंगाराम रोज सुबह जंगल जाता, लकड़ी काटता और बेचकर घर चलाता। पैसे कम थे, जिम्मेदारियां ज्यादा, लेकिन एक चीज थी जो उसके पास बहुत अमीर थी, उसकी भक्ति। हर सुबह काम पर जाने से पहले वो नदी किनारे बने छोटे से शिवलिंग पर जल चढ़ाता और कहता, भोलेनाथ, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, बस ये सच्चा दिल है, इसे कभी मत तोड़ना। एक दिन अचानक उसकी पत्नी की तबीयत और बिगड़ गई। वैद्य ने कहा, इलाज होगा, लेकिन पैसे लगेंगे। गंगाराम के पास पैसे नहीं थे। उसने अपने घर के बर्तन तक बेच दिए, फिर भी कम पड़े। उस रात वो शिवलिंग के सामने बैठकर रो पड़ा। भोले, क्या आप तो औघड़ दानी हो, क्या मेरे घर की रोशनी बुझ जाएगी? आंसू गिरते रहे, जवाब नहीं आया। अगले दिन जंगल में लकड़ी काटते समय उसका पैर फिसल गया। वो पहाड़ी से नीचे गिर पड़ा। जब आंख खुली तो वो घायल था और उसकी लकड़ियां बिखरी पड़ी थी। गांव के कुछ लोगों ने देखा, पर कोई मदद को आगे नहीं आया। सब बोले, ये तो उसकी किस्मत है। गंगाराम दर्द से करहाते हुए बोला, भोले, क्या यही मेरी भक्ति का फल है? उसके मन में पहली बार सवाल उठा, लेकिन अगले ही पल उसने आंख बंद की और कहा, नहीं, परीक्षा होगी, मेरा विश्वास नहीं टूटेगा। घर लौटा तो देखा उसकी बेटी गौली तेज बुखार में तप रही है। मां रो रही थी। गंगाराम टूट गया। वो भागा, मंदिर गया और पहली बार गुस्से में बोला, भोलेनाथ, क्या आप सच में हो भी या नहीं? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे घर ही क्यों? पूरा मंदिर शांत था। हवा भी जैसे थम गई थी। तभी मंदिर के बाहर एक बूढ़ा भिखारी आया। फटे कपड़े, जटा जैसे उलझे बाल, आंखों में अजीब सी चमक। उसने कहा, बेटा, थोड़ा पानी मिलेगा? गंगाराम खुद दुख में डूबा था। जेब खाली थी, फिर भी उसने अपना लोटा उठाया, आखिरी बचा जल भिखारी को दे दिया। भिखारी मुस्कुराया, कुछ खाने को? घर में सिर्फ एक सूखी रोटी बची थी, बेटी के लिए रखी हुई। गंगाराम कुछ पल रुका, आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने वो रोटी भी भिखारी को दे दी। बाबा, मेरे पास बस यही था। भिखारी ने रोटी खाई और गंगाराम की आंखों में देखते हुए बोला, अगर भगवान खुद तुम्हारे सामने आ जाएं, तो क्या दोगे? गंगाराम रोते हुए बोला, अपनी सांस भी दे दूं, बस मेरे परिवार को बचा लो। भिखारी मुस्कुराया। अचानक आसमान में बादल गरजने लगे, तेज हवा चली। भिखारी की आवाज बदल गई, बेटा गंगाराम, परीक्षा खत्म हुई। गंगाराम ने ऊपर देखा। भिखारी की जगह साक्षात भोलेनाथ खड़े थे। जटाओं से गंगा बह रही थी, आंखों में करुणा, हाथ में त्रिशूल। गंगाराम जमीन पर गिर पड़ा। महादेव! भोलेनाथ बोले, जब तुम गिरे मैं था, जब लोग हंसे मैं था, जब तुम्हारा विश्वास डगमगाया तब भी मैं था। तुम्हारे घर में दुख नहीं, मेरी परीक्षा थी। उन्होंने आशीर्वाद दिया। गंगाराम घर पहुंचा। पत्नी की तबीयत ठीक, बेटी का बुखार उतर चुका था। मां मुस्कुरा रही थी और दरवाजे पर अनाज से भरी बोरियां रखी थीं। गांव वाले हैरान थे। गंगाराम रो पड़ा, लेकिन इस बार दर्द से नहीं, कृतज्ञता से। रात को उसने शिवलिंग के सामने बैठकर कहा, भोलेनाथ, आपने मुझे गरीबी नहीं दी, आपने मुझे विश्वास दिया। आपने मुझे दर्द नहीं दिया, आपने मुझे अपने करीब लाया। उस दिन से गांव में लोग कहते हैं, भोलेनाथ कभी देर नहीं करते, बस हमारी परीक्षा लेते हैं। अगर आपके जीवन में भी ठोकरें आ रही हैं, तो समझ लीजिए भोलेनाथ आपको गिरा नहीं रहे, आपको मजबूत बना रहे हैं। हर हर महादेव। ऐसे ही कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा।